अब हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 4 के ऊपर में, जो कि है कंट्रोलिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन, यानी कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन को किस किस तरीके से हम लोग रोक सकते हैं। अब अगर मैं इस चैप्टर से एक बहुत ही मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं एक बहुत ही अगर बेनिफिशियल सा चीज़ बोलूँ तो वो ये है कि ये चैप्टर में आधा से ज़्यादा चीज़ नॉन स्टैट्यूटरी है। एंड वो सारी चीज़ें हमने 11-12 में या फिर शायद बचपन में 5-6 में पढ़ा होगा, एनवायरमेंटल स्टडीज़ में या फिर सोशल साइंस में हमने जो है इसको यहाँ पे स्टडी किया होगा। तो सोशल स्टडीज़ में ही ये सारी चीज़ें हमने इसमें ये की हुई हैं, इसको ये किया है, वी हैव स्टडीड दैट। ठीक है। अब इसमें मेनली वही सारे क्वेश्चंस हैं कि वाटर पोल्यूशन क्या होता है, एयर पोल्यूशन क्या होता है, वाटर पोल्यूशन का यहाँ पे ये जो है वो कॉजेज़ वगैरह क्या है, ये सारी चीज़ें ही हमें बेसिकली यहाँ पे देखनी है। और थोड़ी बहुत यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, हमारे देश में जो ये किया गया है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लॉज वगैरह बनाए गए हैं, वो हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत ही जो है वो देखना है। मेनली इसमें जो फोकस है वो नॉइज़ पोल्यूशन के ऊपर में है। ठीक है। अब सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है वो है राइट अ नोट ऑन नॉइज़ पोल्यूशन। तो ये तो खैर मुझे अब समझाने के अलग से ज़रूरत कोई यहाँ पे मुझे नहीं ये दिखाई देता है कि इसको मुझे अलग से एक्सप्लेन करना पड़े, क्योंकि बेसिकली हम सभी जानते हैं कि नॉइज़ पोल्यूशन का मतलब होता है, अगर टेक्निकली उसका एक डेफिनेशन दिया जाए, सो द प्रेजेंस ऑफ सच नॉइज़, जिससे कि मतलब जिसको एक पोल्यूटेंट हम लोग कह सकते हैं उसे, वो जब एनवायरनमेंट में रहता है, मतलब वो पोल्यूटेंट जो कि नॉइज़ के फॉर्म में या फिर एक बहुत ही ख़राब साउंड के फॉर्म में एनवायरनमेंट में रहता है एंड जो कि हार्मफुल है हम सभी के लिए, ये सब नॉइज़ पोल्यूशन के अंदर में आते हैं। तो नॉइज़ पोल्यूशन का बेसिकली मतलब होता है कि जब नॉइज़ को यूज़ करके एनवायरनमेंट पोल्यूटेड हो जाता है तो वो सभी के सभी नॉइज़ पोल्यूशन के ही अंदर में यहाँ पे आते हैं। ठीक है। अब इसके बारे में मैं यहाँ पे क्या बताऊँ कि नॉइज़ पोल्यूशन तो इसी का मतलब हो गया कि जब एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा नॉइज़ या बहुत लाउड साउंड जो है वो यहाँ पे रहता है। अब इसका कॉजेज़ क्या होगा, तो जो बड़े बड़े यहाँ पे फैक्ट्रीज चलते हैं वो हो गए, फिर जो बड़े बड़े यहाँ पे रेलवे स्टेशंस वगैरह जो होते हैं उनसे नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। फिर रिलीजियस प्लेसेस से भी, जैसे मॉस्क्स हो गए, मंदिर हो गए, इन सब से भी जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन होता है। फिर कुछ कुछ त्यौहार में जो फायर क्रैकर्स यहाँ पे बजाए जाते हैं उनसे होता है। फिर इलेक्शन के टाइम पे जो ये सारे इलेक्शन कैंपेन्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर में जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन होता है। तो ये मेनली इसका यहाँ पे सोर्सेज है। अब बात करें अगर नॉइज़ पोल्यूशन का जो इफ़ेक्ट क्या होता है, तो वो इफ़ेक्ट भी हमें लगता है कि नहीं होता, बट ज़रूर होता है। अगर नॉइज़ पोल्यूशन से एक आदमी बहुत लंबे समय तक अगर वो एक्सपोज्ड रहे, अगर बहुत लंबे समय तक मुझे बहुत ज़ोर ज़ोर का साउंड अगर सुनाई देने लगे, तो मेरा जो ब्रेन है उसको डैमेज यहाँ पे पहुँच सकता है। फिर जो है मुझे अलग अलग तरीके के साइकोलॉजिकल बीमारियाँ यहाँ पे हो सकती है, टेंशन, स्ट्रेस, ये सब आ सकता है। मेरा जो हियर है, मतलब मेरा जो सुनने का क्षमता है वो या तो बहुत कम हो जाएगा या फिर वो मतलब मैं सुनना ही बंद कर दूंगा। ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। फिर इसके अलावा जो एक एनवायरनमेंट भी बहुत ख़राब बन जाता है जब बहुत लो, मतलब बहुत जोर जोर के यहाँ पे अगर साउंड्स वगैरह दिए जाते हैं। और ये भी बात है कि जो साउंड्स है, मतलब ये जो नॉइज़ पोल्यूशन हुआ है, नॉइज़ पोल्यूशन के चलते बहुत सारे स्पीशीज़, मतलब ह्यूमन बींग्स के तो नहीं बट बहुत सारे एनिमल स्पीशीज़ हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो गए हैं। बहुत सारे स्पीशीज़ हैं जो कि अब नॉइज़ पोल्यूशन के भी कारण हमें नहीं दिखाई देते हैं या फिर वो शायद कहीं दूसरे जगह चले गए हैं। तो ये सब इसका यहाँ पे इफ़ेक्ट है। अब क्या नॉइज़ पोल्यूशन को हमें यहाँ पे कंट्रोल करना है, तो ऑब्वियस ही बात है कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। अब कैसे कंट्रोल करेंगे, तो जैसे नॉर्मली किसी पोल्यूशन को यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है उस तरीके से इसको यहाँ पे कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि लाउड स्पीकर्स के ऊपर में यहाँ पे बैन लगा देना। फिर उसके बाद में एक जो हमारे देश में है कि 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक कोई भी लाउड साउंड नहीं बजाया जा सकता है, इन सब के ऊपर में कंट्रोल रखना। फिर फैक्ट्रीज़ को जो है ऐसे जगहों पे इस्टेब्लिश करना जहाँ से लोगों, मतलब बहुत ही वो सिविलाइज्ड सोसाइटी में वो ना रहे, ऐसी जगहों पे उनका वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट करना। तो ये सारी अलग अलग मेजर्स हैं जिसके थ्रू नॉइज़ पोल्यूशन को ये किया जा सकता है। तो ऑल टुगेदर आई डोंट थिंक कि मुझे ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे एकदम लाइन टू लाइन समझाना पड़ेगा कि भाई इसको ये करना पड़े, क्योंकि मोर और लेस ये हमने क्लास 6-7 में या फिर 11-12 में इसको पढ़ रखा है। तो ये पहला मैं यहाँ पे ये है। फिर अगर बात करते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉइज़ एंड साउंड, एक्सप्लेन सोर्सेज एंड इफेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। अब नॉइज़ और साउंड के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो देखो अगर हम टेक्निकली देखें तो
ठीक है, टेक्निकली से पहले अगर हम एक जनरल सेंस में यहाँ पे बात करते हैं तो जो नॉइज़ होता है वो नॉइज़ जो है बेसिकली वो एक अनप्लेजेंट साउंड को हम लोग कहते हैं। ठीक है, मतलब जो साउंड अनप्लेजर, जो साउंड से किसी भी तरीके का प्लेजर ना मिले वो उसको हम लोग नॉइज़ कहते हैं। ठीक है, बट अब ये एक बहुत ही रिलेटिव टर्म है, क्योंकि जो मुझे यहाँ पे ये दे रहा है, जो मुझे यहाँ पे प्लेजर दे रहा है, वो किसी के लिए अनप्लेजरेबल हो सकता है, एंड जो किसी दूसरे को अनप्लेजर दे रहा है वो मेरे लिए प्लेजरेबल हो सकता है। अब जैसे जो लोग बड़े बड़े, मतलब मान के चलो जो लोग ये हैं क्या बोलते हैं, अब जो ऐसे बहुत बड़ा जो डीजे, जो ये सारी चीज़ें होती हैं, जो डीजे पे जा कर के लोग जाते हैं ये सब पे, तो ये जो रास्ते पे डीजे लेकर के जो लोग घूमते हैं, उन लोगों को अगर तुम देखो तो स्पीकर से चिपक करके वो लोग नाच रहे होते हैं, जैसे एज इफ कि वो स्पीकर से उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो उनके लिए वो वहाँ पे साउंड है। बट एट द सेम टाइम अगर हम बोले तो हमारे लिए वो नॉइज़ है, क्योंकि वो मुझे ठीक नहीं लगता। फिर अगर बात करते हैं, 2-3 औरतें अगर कहीं पे ये रही है, चीख चिल्ला रही है, तो मैं अगर सुनूंगा तो मेरे लिए वो नॉइज़ होगा, बट वो लोग बात कर रही है तो उनके लिए वो यहाँ पे साउंड होगा। तो जनरल सेंस में ये कहा जाता है कि नॉइज़ का मतलब होता है अनप्लेजेंट साउंड। बट ये जो अनप्लेजेंट वर्ड है ये एक बहुत ही रिलेटिव टर्म है। तो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न अगर हमें एक नॉइज़ का ऐसा डेफिनेशन देना है जो कि साइंटिफिक हो और जो कि हर किसी के लिए एप्लीकेबल हो, तो वो ये है कि नॉइज़ हम उसको कहते हैं जहाँ पे जो वाइब, मतलब मैं कैसे समझाऊँ, वो जो ऊपर नीचे ये रहता है ना, जो उसका वेवलेंथ रहता है वो बहुत ये रहता है, दैट इज़ वेरी अप एंड डाउन। तो उसको हम लोग नॉइज़ पॉल्यूशन, उसको हम लोग नॉइज़ बोलते हैं। मतलब अगर मैं बेसिकली बताऊं तो हम देखते होंगे कि जो भी साउंड होता है उसका एक वेव होता है जो कि ऊपर नीचे जाता रहता है। तो जब ये एक नॉर्मल कोर्स में रहे तो उससे हम लोग साउंड कहते हैं। बट यही जब एकदम बहुत ही, मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ही इर्रेगुलर होता है, मतलब कभी एकदम ऊपर चला गया फिर कभी एकदम नीचे रह गया, तो उसे हम लोग नॉइज़ कहते हैं। अब जैसे मान के चलो कि कोई ट्रेन है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से हॉर्न मार करके जा रहा है, तो फिर उस केस में तो अगर उसका एक साउंड मीटर के ऊपर में अगर उसको रिकॉर्ड किया जाए तो हम तो वहाँ पे देखेंगे ही कि ये जो साउंड मीटर पे रिकॉर्डिंग हुआ है ये बहुत ही ऊपर नीचे, मतलब ये एकदम हाई फ्रीक्वेंसी एंड एकदम लो फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो फ्रीक्वेंसी, मतलब बेसिकली अगर हम बोले तो इर्रेगुलर फ्रीक्वेंसी वाले जो साउंड होते हैं उन्हें हम लोग नॉइज़ कहते हैं। ठीक है, तो साउंड का बेसिकली मतलब होता है एक ऐसा वाइब्रेशन जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, उसे हम लोग साउंड कहते हैं। ठीक है, मतलब वाइब्रेशन होते हैं वो बेसिकली जो कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में यहाँ पे ट्रैवल करते हैं, एंड नॉइज़ का मतलब होता है वही वाइब्रेशन जब एक इर्रेगुलर तरीके से होते हैं तो उसे हम लोग यहाँ पे नॉइज़ कहते हैं। फिर अगर साउंड की बात करें तो साउंड का कोई इफेक्ट हेल्थ पे नहीं पड़ता है। ठीक है, साउंड डज नॉट हैव दैट इफेक्ट, बट नॉइज़ का इफेक्ट जो है वो हेल्थ के ऊपर में यहाँ पे पड़ सकता है। और अगर यहाँ पे बात करते हैं साउंड का, तो साउंड को एक पॉजिटिव तरीके से देखा जाता है, बट जो नॉइज़ है उसको एक नेगेटिव तरीके से देखा जाता है। अब मैं अगर बोलूँ तो ये भी जो डिफरेंशिएशन है ये भी बहुत कुछ खास इसको यहाँ पे कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि नॉइज़ और साउंड के बीच में जो मेन डिफरेंस है प्लेजेंट का, मतलब जो कि प्लेजर नहीं देता, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हर आदमी के लिए अलग अलग होता है। कोई आदमी अगर डीजे से एकदम चिपक करके नाच रहा है तो उसको वही सब यहाँ पे अच्छा लगेगा, उसके लिए वो साउंड होगा। बट मैं अगर उसके पास जा कर के करूँ तो मुझे वो नॉइज़ लगेगा। फिर जो मुस्लिम्स होते हैं वो, उनको जो अज़ान है वो चाहे मुंह से निकले या चाहे माइक से निकले वो उनको अच्छा लगता है, बट कुछ लोगों को वो अच्छा नहीं लगता। तो ये नॉइज़ और साउंड जो है ये टोटली ये करता है, एक आदमी से दूसरे आदमी के बीच में ये डिफ़र करता है। देयर इज़ नो स्पेसिफिक जनरल डेफिनेशन। बट अगर हम बात करते हैं एक साइंटिफिक डेफिनेशन का, तो साइंस ये कहता है कि साउंड जो है उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वेव लेंथ का वो बहुत ही रेगुलर होता है, मतलब ऊपर नीचे वो जाएगा एक पर्टिकुलर डायमीटर में। बट अगर हम बात करते हैं नॉइज़ के बारे में तो इसका जो ये है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है।
ठीक है। अब अगर इसके बाद हम लोग बात करते हैं सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन का, तो रास्ते पे जो गाड़ी चलता रहता है वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ मचाता है। ये बात पूरे तरीके से यहाँ पे सच है। मुझे याद है कि मेरा स्कूल जो था वो एकदम मेन रास्ते पे ही था। एंड मतलब कोई कोई साल क्या होता था कि जो हमारा जो ये है क्लासरूम है वो रास्ते से ऑपोजिट साइड में दे देते थे। मतलब रास्ता है तो रास्ते के एकदम क्या बोलते हैं, रास्ते के जस्ट असाइड जो क्लासरूम होते थे वो कोई कोई साल हमें नहीं मिलता था, कोई कोई साल हमें गंगा साइड वाला जो क्लासरूम वो था वो मिल जाता था, तो वहाँ पे ठीक था। बट अगर इन केस हमें कभी रोड वाला मिल गया तो एकदम पूरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था, इतना नॉइज़ था वहाँ पे। फिर ये जो एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं, कोई अगर एयरपोर्ट के पास में रहता है तो वो पूरे तरीके से जानता है इस बात को। रेल रोड जो यहाँ पे ये का जो ये चलता है, जो ट्रेन वगैरह चलता है, वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये करता है, वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे साउंड को करता है। फिर इवेंट हो गया, किसी की शादी हो गई, कोई यहाँ पे नेता का जो ये हो गया क्या बोलते हैं रैली वगैरह हो गया, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है। फिर कंस्ट्रक्शन का नॉइज़ है, कहीं पे अगर बहुत ज़्यादा कोई कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है तो उससे भी नॉइज़ अच्छा खासा निकलता है। इंडस्ट्रीज से नॉइज़ निकलते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह से भी नॉइज़ जो है वो देखा जाता है काफ़ी जगहों पे। और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की अगर बात करते हैं तो बहुत सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे वैक्यूम क्लीनर हो गया, फिर ये सारी अगर जो टेलीविज़न हो गया, लाउड स्पीकर वगैरह हो गया, ये सब। और फायर वर्क्स तो हम लोग जानते ही हैं कि जो अगर बहुत ज़्यादा जो पटाखा वगैरह अगर फोड़ा जाए तो वो भी एक नॉइज़ पोल्यूशन को यहाँ पे कर सकता है। और अगर बात करते हैं इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो इफ़ेक्ट्स तो हाइपरटेंशन, हियरिंग लॉस, स्लीपिंग डिसऑर्डर, नींद नहीं आएगा, कार्डियोवैस्कुलर टिश्यूज़, मतलब वो फिजिकल इफ़ेक्ट भी डालता है, ये बात ज़रूर है। ठीक है, तो ये था इफ़ेक्ट, इसमें बहुत ज़्यादा समझाने लायक है नहीं, ये सब जो है वो क्या बोलते हैं नॉर्मल हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है, तो उसमें खैर हमें इतना ज़्यादा जो है इसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर हम लोग अब इसके बाद जो यहाँ पे कुछ एक आध क्वेश्चंस हैं जो कि हमें यहाँ पे देखना है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो वह एक्सप्लेन द रेस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर सिस्टम्स अंडर द नॉइज़ पोल्यूशन रूल्स एक्ट। मतलब नॉइज़ पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट एक बनाया गया था, तो उसी के तहत कुछ रूल्स बनाए गए जहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन को कैसे रोका जाए, उसके तहत कुछ यहाँ पे मतलब लाउड स्पीकर के ऊपर में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नॉइज़ है वो लाउड स्पीकर से ही फैलता है। स्पीकर जो होता है मतलब नॉर्मल जो जिसे हम लोग ये कहते हैं जो साउंड बॉक्स वगैरह होता है, वो लोग उतना ज़्यादा नॉइज़ नहीं फैलाते, क्योंकि वो एक बहुत ही पर्टिकुलर उनका एक लिमिट होता है, वो लोग उस लिमिट के बाहर उन लोग का साउंड नहीं जाता, वाइब्रेशन जाता है बट साउंड नहीं जाता। बट लाउड स्पीकर जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें नॉइज़ है, तो लाउड स्पीकर को बेसिकली यहाँ पे ये किया गया। सो अ लाउड स्पीकर और अ पब्लिक एड्रेस सिस्टम शैल नॉट बी यूज्ड एक्सेप्ट आफ्टर ऑब्टेनिंग रिटर्न परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटी। मतलब बिना परमिशन के लाउड स्पीकर कोई यूज़ नहीं कर सकता है। अ लाउड स्पीकर और अ पब्लिक एड्रेस सिस्टम और एनी साउंड producing instrument or a musical instrument or a sound amplifier shall not be used at night except in closed premises for communication within like auditorium, conference rooms, community halls or during a public emergency. However, the state government may permit use of loudspeakers or public address systems like that during the night hours or during any मतलब बेसिकली रात में अगर हम बात करते हैं तो जनरल पब्लिक में मतलब ओपन में हम लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं, कि ओपन में मन किया लाउड स्पीकर यूज़ करने का रात में 10 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे तक, ठीक है, ये हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, कोई अगर प्राइवेट एरियाज़ है, जैसे कोई ऑडिटोरियम है, कोई पर्टिकुलर एरिया वगैरह है, तो वहाँ पे यूज़ हो सकता है। बट जनरली अगर बोले तो पूरा एकदम क्या बोलते हैं पूरे शहर को यहाँ पे सुनाना है, वो हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं रात में 10 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे तक। बट अगर सरकार को ये लगता है कि किसी रिलीजियस काम के लिए कोई वो मतलब कोई ऐसा वैसा काम है जो कि कोई बहुत कल्चरल काम हो गया, कोई धार्मिक काम हो गया, तो वहाँ पे ये एग्जम्पशन दिया जा सकता है कि कुछ टाइम पीरियड के लिए उसमें बजाने को दिया जा सकता है। द नॉइज लेवल एट द बाउंड्री ऑफ पब्लिक प्लेसेस वेयर लाउड स्पीकर्स और पब्लिक एड्रेस सिस्टम और एनी अदर नॉइज सोर्स इज बीइंग यूज्ड शैल नॉट एक्सीड 10 decibel above the ambient noise standards for the area or 75 decibel whichever is lower। मतलब बेसिकली यहाँ पे एक लिमिट लगा दिया गया है कि 10 डेसिबल से ज़्यादा, एक सेकेंड,
ये पता नहीं है 10 डेसिबल तो मैं बोल रहा हूँ तो उसी में 10 डेसिबल होगा, तो 10 डेसिबल क्यों दिया गया है? तुम बस यहाँ पे 75 डेसिबल लिखना कि 75 डेसिबल से ज़्यादा कोई भी लाउड स्पीकर नॉइज़ नहीं मचा सकता है। ये यहाँ पे बात, मतलब डेसिबल जो होता है वो नॉइज़ मेजर करने का एक ये होता है, एक यूनिट होता है। तो 100 डेसिबल से ज़्यादा जो मतलब साउंड का जो ये जाता है, जो साउंड यहाँ पे 100 डेसिबल से ज़्यादा का होता है उसे हम लोग नॉइज़ कहते हैं। तो बेसिकली लाउड स्पीकर्स के ऊपर में एक बैन लगाने के लिए 100 डेसिबल से घटा करके 75 डेसिबल तक जो है यहाँ पे इसको कर दिया गया है। फिर अगर बात करते हैं द पेरिफेरल नॉइज़ लेवल ऑफ अ privately owned sound system or a sound producing instrument shall not at the boundary of the private place exceed by more than 5 decibels and the ambient noise standards specified for the area in which it is used। मतलब बेसिकली तुम्हारा अगर कोई प्राइवेट साउंड सिस्टम है, जैसे मेरे पास लाउड स्पीकर्स वगैरह हैं, तो उन लाउड स्पीकर्स को मैं अपने प्राइवेट एरियाज़ में यूज़ करूं, बट जो बाउंड्री है, मतलब अगर मैं बात करता हूं कि मतलब बेसिकली उसका प्राइवेट एरिया जहां पे ख़त्म होता है, जहां पे उसका ये स्टार्ट होता है, जो पब्लिक एरिया है वो स्टार्ट होता है, तो अगर वहाँ पे बात करते हैं तो उस बाउंड्री पे एक लिमिट के बाहर नहीं जा सकता। बेसिकली अगर बात करें, तुमको अगर लाउड म्यूजिक सुनना है तो तुम अपने घर में सुनो, बाहर में आवाज़ नहीं जाना चाहिए। Now the no horn shall be used in silence zones or during night time in residential areas except during a public emergency। साइलेंस जोन यहाँ पे बनाया गया है, तो उस साइलेंस जोन में किसी भी तरीके का लाउड स्पीकर वगैरह को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और रात में किसी भी हालत में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता अनटिल अनलेस कोई इमरजेंसी हो, या फिर कोई वहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो यहाँ पे परमिशन वगैरह दे सकती है। साउंड एमिटिंग फायर क्रैकर शैल नॉट बी बर्स्ट इन साइलेंट जोन और ड्यूरिंग नाइट टाइम। यही बात पटाखों के लिए भी यहाँ पे कही गई है। साउंड एमिटिंग कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट शैल नॉट बी यूज्ड और ऑपरेटेड ड्यूरिंग नाइट टाइम इन रेजिडेंशियल एरियाज एंड साइलेंट जोन्स। मतलब कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो रात में नहीं होना चाहिए और रेजिडेंशियल एरियाज़ में और नहीं होना चाहिए। अगर कोई नॉन रेजिडेंशियल एरिया है तो फिर वहाँ पे अलाउड है, बट इन अ पर्टिकुलर रेजिडेंशियल एरिया रात में यूज़ नहीं होगा। मतलब बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो पब्लिक एरिया, रात में और रेजिडेंशियल एरिया, इन सब को यहाँ पे बेसिकली लेकर के बताया गया है। फिर अगर बात करते हैं डिस्कस द जुडिशियल एटीट्यूड टुवर्ड्स द कंट्रोल ऑफ नॉइस पोल्यूशन थ्रू अ लैंडमार्क जजमेंट इन दिस रिगार्ड। तो लैंडमार्क जजमेंट वहीं पे हमने जो कल एक मुफ्ती वाला कोई केस लॉ था उसी के ऊपर में हम लोग इसको दे देंगे। सो इन प्रोवाइडिंग, ये तो खैर हो गया, इन चेयरमैन Guruvayur Devaswam Managing Committee, Guruvayur versus Superintendent of Police, a writ was filed underneath Article 226 of the Constitution of India against the order of the police officer to remove the speaker unit that it was put in for a festival season. The respondent alleged that such kind of speaker unit caused irreparable harm of ear and that they were put in without getting sanction from any competent authority. Apart filing writ petition on that stay was granted by a single judge, the Guruvayur temple authorities approached the Kerala State Pollution Control Board to urge professional opinion concerning the utilization of horn short speaker unit. Report of State Pollution Control Board found that there was no pollution if put at the height of 3 meters in temple premises. The court accepted the expert opinion of the pollution control panel and permissible the use of horn short loudspeakers, and therefore the police authorities were directed to provide sanction to management committee of the temple to erect such loudspeakers। मतलब बेसिकली मंदिर था, मंदिर में से स्पीकर को हटा दिया गया था, तो उसके तहत जब यहाँ पे केस किया गया तो वो ये कहा गया कि हम जो यहाँ पे ये कर रहे हैं तो वहाँ पे किसी भी तरीके का लाउड स्पीकर का हार्म नहीं किया जा रहा है। लेकिन जो पुलिस था उसने ये कहा कि ये लोग बहुत ज़्यादा हार्म कर रहे हैं और बिना परमिशन के इन लोगों ने जो है ये लाउड स्पीकर को यहाँ पे लगा रखा है। तो इसके रिगार्डिंग जब केस गया तो यहाँ पे स्टे ऑर्डर लगा दिया गया। मतलब सुप्रीम को जो यहाँ पे ये था, केरला हाई कोर्ट था, उसने कुछ बहुत मतलब इट डिड नॉट से, मतलब बहुत कुछ उसने यहाँ पे नहीं कहा, बट लास्ट में जब केरला स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास में ये मैटर गया तो उन लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया और कहा कि हाँ यहाँ पे कोई एनवायरनमेंट पोल्यूशन वगैरह जैसा कुछ नहीं हो रहा है, तो इसी तरीके से उसको वहाँ पे अलाउ किया गया। इसके साथ साथ एक और वहाँ पे केस लॉ था जो कि मैंने पहले यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है, अब इसके बाद अगर बात करते हैं डिस्कस द वेरियस लेजिस्लेटिव मेजर्स अवेलेबल इन इंडिया टू कंट्रोल नॉइस पोल्यूशन। मतलब बेसिकली इंडिया में नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या लॉज वगैरह हैं। तो खैर ये उतना ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बेसिकली मेन तो यही है, नॉइज़ पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स था एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट
तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट क्योंकि एनवायरनमेंट को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की बात करता है, तो बिकॉज एनवायरनमेंट का जो ये है वो इससे बहुत ज़्यादा होता है, नॉइज़ से भी जो एनवायरनमेंट है वो यहाँ पे हार्म होता है, तो नॉइज़ पोल्यूशन भी इसके एम्बिट में है। और नॉइज़ पोल्यूशन का जो रूल्स था वो तो स्पेसिफिकली उसी में बात किया गया है। फिर अगर बात करते हैं एयर पोल्यूशन वाले के बारे में, तो एयर पोल्यूशन में भी क्योंकि नॉइज़ पोल्यूशन आ गया है, मतलब एयर पोल्यूशन का जो हमने वहाँ पे ये देखा था, जो हमने डेफिनेशन देखा था, वहाँ पे नॉइज़ को भी इंक्लूड किया गया था, तो नॉइज़ पोल्यूशन भी इसी के एम्बिट में यहाँ पे है। एंड आफ्टर दैट अगर हम लोग बात करते हैं तो बाकी के जो एक्ट्स हैं वो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है नहीं। एयरक्राफ्ट एक्ट है जो कि बेसिकली एयरक्राफ्ट से बहुत ज़्यादा नॉइज़ वगैरह ना हो, इसके लिए भी ये यहाँ पे बनाया गया था। अब पुलिस एक्ट है जो कि पुलिस एक्ट जो है वो यहाँ पे उसको यहाँ पे जो है वो पावर देता है कि वो ओकेजन्स, मतलब वो अगर चाहे तो नॉइज़ पोल्यूशन को रोकने के लिए कुछ कुछ ऐसे जगहों पे यहाँ पे रेगुलेशंस वगैरह ला सकता है कि इस इतने बजे से इतने बजे तक बजेगा, सिर्फ इतना ही टाइम के लिए बजेगा, इतना ज़ोर से बजेगा, ये सारी चीज़ें। खैर ये क्वेश्चन का आने का चांस भी नहीं है, एंड अगर आया भी तो यू कैन ईजिली राइट दिस। हाँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि है साइलेंस जोन। अब साइलेंस जोन का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में या फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ को नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था, जहाँ पे कि हम लोग किसी मतलब कोई एनवायरनमेंट को हार्म वार्म नहीं पहुँचाया जा सकता है। ठीक उसी तरीके से कुछ एरियाज़ को साइलेंस जोन यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया जाता है, जहाँ पे किसी भी तरीके का नॉइज़ नहीं मचाया जा सकता, क्योंकि जो नॉइज़ है वो शायद एक ऐसे मतलब वो एक ऐसा इलाका होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये हो, क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे कोई हॉस्पिटल वगैरह हो या फिर कोई स्कूल वगैरह हो, तो इसी वजह से उसको एक साइलेंस जोन घोषित कर दिया जाता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा अगर हम इफेक्ट की बात करें तो वो ना हो। So silence zone is defined as an area comprising not less than 100 meters around hospitals, educational institutions and courts. The silence zones are zones which are declared as such by the competent authority. मतलब कुछ अथॉरिटीज़ होती हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट वगैरह की होती हैं, जो कि किसी हॉस्पिटल के 100 मीटर के आसपास में या उससे भी ज़्यादा, या फिर किसी कोर्ट या फिर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के आसपास का 100 मीटर या उससे भी ज़्यादा जो इलाका होता है उसको ये लोग साइलेंस जोन डिक्लेयर कर देता है। मतलब इस जोन में किसी भी तरीके का नॉइज़ पोल्यूशन किसी भी हालत में यहाँ पे अलाउड नहीं होगा। मतलब जैसे वहाँ पे जो ये दिया गया था कि सेंट्रल जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यहाँ पे जो रिलैक्सेशन है वो दे सकती है, वो भी ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता। सो इट इज़ एन एरिया कंप्राइजिंग नॉट लेस देन 100 मीटर्स अराउंड हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड कोर्ट्स आर नोन एज साइलेंस एरियाज और साइलेंस जोन्स। इन साइलेंस जोन, अब ये सारी बातें तो हम यहाँ पे हम लोग जानते ही हैं। अब अगर हम बात करते हैं इन साइलेंस जोन इन रेजिडेंशियल एरियाज यू कैन नॉट कॉज नॉइज पोल्यूशन एट 9 टाइम बिटवीन 10 PM and 6 AM by using the horn except during a public emergency, burst firecrackers which cause a lot of sound, operate sound emitting construction equipment। तो बेसिकली वही सारी बातें हैं कि साइलेंस जोन में किसी भी तरीके का हम लोग कोई नॉइज़ पोल्यूशन किसी भी हालत में नहीं कर सकते हैं। एंड साइलेंस जोन जो है इट इज़ मोर स्ट्रिक्ट, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल प्रोविजंस। अब अगर हम लोग बात करते हैं discuss the power of state government to declare air pollution control areas and give instruction for ensuring standards for emission from automobiles. How can an area be declared? अच्छा, अब जैसे यहाँ पे साइलेंट जोन था जहाँ पे कि नॉइज़ पोल्यूशन नहीं हो सकता है, ठीक उसी तरीके से एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया भी होता है जहाँ पे भी किसी भी तरीके का एयर पोल्यूशन नहीं हो सकता है। तो अब ये कैसे होगा? तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ऑफिशियल गज़ेट में अपना एक नोटिफिकेशन लाएगी, एंड उस नोटिफिकेशन के बाद वो किसी भी एरिया को नॉइस एक एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया डिक्लेयर कर सकती है। Now the state government, after consulting with the state board by notification, can also alter any pollution control area। मतलब उसको ऑल्टर भी किया जा सकता है, या तो उस एरिया को और हम लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं या फिर उस एरिया को और डिक्रीज़ कर रहे हैं। डिक्लेयर अ न्यू air pollution control area in which one or more existing air pollution control areas or any part or thereof may be merged। मतलब मर्ज भी यहाँ पे करने का प्रावधान दिया गया है। Now, if the state government, after consulting with the state board, opines that use of any fuel except those which are approved in any pollution control area or part thereof may cause or is likely to cause air pollution, it may by notification prohibit the use of such fuel with effect from such date। मतलब बेसिकली अगर उस इलाके में कोई ऐसा फ्यूल का इस्तेमाल हो रहा है तो उसको यहाँ पे बैन किया जा सकता है। अब इसमें यह भी हो सकता है
दैट नो अप्लायंस एक्सेप्ट दोज विच आर अप्रूव्ड शैल बी यूज्ड इन द प्रीमाइसेस सिचुएटेड इन एन एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया। और यहाँ पे जो अप्लायंस मतलब इसमें ऑटोमोबाइल्स वगैरह भी यहाँ पे आ जाता है, तो वो भी यहाँ पे अलाउड नहीं होगा। मतलब बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट किसी एरिया को एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया डिक्लेयर कर देती है, एंड जो भी सारी चीज़ें एयर पोल्यूशन को स्पेसिफिकली यहाँ पे करते हैं उनको यहाँ पे पूरे तरीके से यहाँ पे जो है वो बैन कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब बेसिकली ये वही जैसे साइलेंस जोन में तुम आवाज़ नहीं कर सकते, फिर उसी तरीके से तुम एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया में तुम पोल्यूशन यहाँ पे नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था कि इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा कुछ समझने जैसा नहीं है, इजी सी यहाँ पे चीज़ें हैं। तो इस चैप्टर से जो क्वेश्चन यहाँ पे आने का चांसेस है, अगर उनका हम लोग बात करें तो देखें बहुत ज़्यादा तो नहीं लग रहा है कि इस चैप्टर से आएगा, बट फिर भी अगर आए तो यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन अटेम्प्टिंग देम, क्योंकि बहुत ही इजी सा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे है नहीं कि मतलब क्या बोलते हैं एकदम माथे के ऊपर से चले जाए। ठीक है, तो अब बचता है हमारा मतलब आधा सिलेबस हो चुका है, अब यहाँ पे जो है वो 3 चैप्टर्स बाकी हैं। ठीक है, तो जो लास्ट का जो 2 चैप्टर है वो थोड़ा सा फिर से केस लॉ बेस्ड है, बट वी कांट हेल्प इट। इस सिलेबस में उसी टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। एनीवेज देखते हैं।